अक्सर ये बात कही जाती है कि आपके मोबाइल में 2, 4 और 8 नंबर नहीं होना चाहिए। मैं भी कई बार इस बात को अपने जो क्लाइंट्स होते हैं या आप लोग जो एनालिसिस कराते हो, उनसे ये बात मैं कहता हूँ। लेकिन कुछ बातें हैं जो मेरे संज्ञान में आई हैं और मेरे कमेंट बॉक्स में भी आई हैं, जिनके बारे में आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो क्या डबल 2 प्रॉब्लम क्रिएट करता है या डबल 4 प्रॉब्लम क्रिएट करता है? डबल 8 हमारे मोबाइल में अगर आ जाता है, तो क्या वो प्रॉब्लम को क्रिएट करता है? ये सारी चीज़ें आती हैं। इवन बहुत सारे लोग डबल ज़ीरो मोबाइल में होता है, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा और कमेंट करके फिर बताइएगा कि क्या ये बातें आपके साथ हुई हैं और ये प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं, अच्छा प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हमें ये नंबर चेंज कर लेना चाहिए? अच्छा हम नंबर नहीं चेंज करना चाहते क्योंकि हमारा नंबर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। और एक बात और भी है कि हमारे मोबाइल में जो कॉम्बिनेशंस हैं, उसमें सिर्फ़ यही कॉम्बिनेशन खराब है, बाकी सारे कॉम्बिनेशन हमारे मोबाइल में अच्छे हैं। तो क्या करें नंबर को फेंक दें एक कॉम्बिनेशन के चक्कर में, जबकि हमारा 90% नंबर बहुत अच्छा है। अच्छा, एक बात और कही जाती है कि लास्ट के 4 डिजिट अच्छे ले लो, बाकी सारे खराब ले लो, जिस बात को मैं नहीं मानता हूँ। इसलिए मेरे साथ जो लोग एनालिसिस कराते हैं या जो लोग मुझसे बात करते हैं, आप उनसे जाकर अगर पूछें, तो वो यही कहेंगे कि नहीं, जब तक नंबर फाइनल नहीं हो जाता, ये चेंज करवाते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि चेंज कर लो, दूसरा देख लो। क्योंकि मैं ये मानता हूँ, भले ही सीरीज़ के नंबर्स हैं कि शुरू के कुछ 8, 9, 10 सीरीज़ के नंबर सेम होते हैं। बट भई हम क्यों लें उन सीरीज़ के नंबर को? हम क्यों खराब कॉम्बिनेशन लें? हम तो कोशिश करेंगे कि उस सीरीज़ में सबसे अच्छा नंबर जो है, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ डिटेल के अकॉर्डिंग है, हम वो नंबर लेंगे, हम क्यों देखें? अच्छा, पूरा नंबर नहीं भी मिल रहा है, तो लास्ट के 6 डिजिट तो अच्छे हों, वो तो देख लो कम से कम। तो जो 4 नंबर की बात आती है, जो कि मैं भी वीडियोज़ बनाता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं वीडियोज़ नहीं क्रिएट करता उसके ऊपर, बट कोशिश करो कि आपको पूरा ही नंबर यहाँ पर मिल जाए। ये बहुत सारे कमेंट्स आए थे मेरे वीडियोज़ पे। अब हर कमेंट पर जवाब देना सही नहीं होता, फिर वो चेन बन जाती है, कुछ हेटर्स भी आ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को क्लियर करते हैं वीडियो के अंदर। आप एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, कमेंट करके मेरे को बताना कि क्या केवल 4 नंबर के ऊपर लास्ट के हम बैठें या पूरे नंबर के ऊपर जाएँ या हम मैक्सिमम अच्छे कॉम्बिनेशंस लें, जिससे हमारा जो नंबर है वो अच्छा बने। अच्छा ये सवाल मन में आएगा कि कितना अच्छा होना चाहिए नंबर? देखो, 10 में से 7 अगर कॉम्बिनेशन अच्छे बन रहे हैं मोबाइल में, ले सकते हो। 3 में से जो बच रहे हैं उनमें देखो कि वो किस तरह के इम्पैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, किस तरह के इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो इम्पैक्ट के क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? आपकी डेट ऑफ बर्थ से वो मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अच्छा, रेमेडीज़ क्या हो सकती है? ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, ये तो फालतू की हमने बात कर ली, आपको लगेगा यार ये आज फिर पका रहा है। तो छोड़ो इन सब बातों को, अब मुद्दे पर आते हैं। जो क्लैरिफ़िकेशन देनी थी, जो लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा था, वो मैंने यहाँ पर दे दिया। बात करते हैं 2 नंबर के बारे में। देखिए डबल 2 अगर मोबाइल में आता है या 2 नंबर की अगर हम बात करें तो एक सेंसिटिव नंबर है, चंद्रमा का नंबर है और माता का नंबर है, मैं इसको ऐसे मानता हूँ। अगर आपके 2 नंबर की प्रेज़ेंस नहीं है डेट ऑफ बर्थ में, तो आप देखें आपकी माता की तबीयत कैसी रहती है। आप ये देखें कि आपके रिलेशन मामा की साइड से कैसे हैं। अच्छा अगर 2 नंबर प्रेज़ेंट है आपके मोबाइल में, तो आपके अंदर वो सेंस है इमोशंस की। आपके अंदर वो सेंसिटिविटी है कि आप इमोशंस के साथ खेल सकते हैं। अगर 2 नंबर नहीं होगा मोबाइल में, तो आप एक बहुत प्रैक्टिकल किस्म के व्यक्ति बनेंगे, जो कि परफेक्टली फाइन है आपके बिज़नेस के लिए। बट पर्सनल रिलेशनशिप के लिए, पर्सनल बॉन्डिंग्स के लिए 2 नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। और मैंने देखा है कि जिन लोगों के पास 2 नंबर एक बार रिपीट आ रहा है मतलब एक बार आ रहा है, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम कुछ ख़ास प्रॉब्लम्स नहीं आती। डबल 2 अगर मोबाइल में आ जाता है, तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? देखिए डबल 2 अगर आपके मोबाइल में आ रहा है, तो सेंसिटिवनेस जो है ओवर हो जाती है। कई बार आदमी मतलब इस तरह से बिहेव करने लग जाता है कि अभी उससे बात हुई है, बात होने के 10 मिनट के बाद वो अपनी बात से मुकर रहा है। देखिए यहाँ एक चीज़ को बहुत अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि
आप यहाँ पर मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। आप मोबाइल टू मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आपने अभी बात की थी उसके सामने वाले के नंबर में डबल टू था, सारी बात हो गई, बात डन हो गई, 10 मिनट के बाद वो फिर आपको कॉल करके कहता है नहीं, तूने ये वाली बात क्यों कैसे कह दी, तेरा तेरा क्या मतलब है। मतलब ये है कि डबल टू अगर आपके मोबाइल में है तो एंग्जाइटी लेवल्स बढ़ जाएगा, आदमी ओवर थिंक करना शुरू कर देगा, साथ साथ उसके अंदर एक ऐसी भावना आ जाएगी, इनसिक्योरिटी की भावना भी मैं इसको बोल सकता हूँ कि भाई ऐसा क्यों बोल रहा है ये। मतलब ये है कि वो बात की खाल निकालने में मतलब थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर दिखाएगा। इसलिए हम डबल टू नंबर को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। इसके साथ साथ लो बीपी की इशू जो है वो आपको देखने को मिलेगी। ऐसे व्यक्ति में सेंसिटिविटी होगी तो डिप्रेशन भी आ सकता है, मूड स्विंग भी हो सकता है। बट डबल टू या टू नंबर एक्सेसिव में वहां बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जो केयरिंग का नंबर है। जैसे जो जो लोग केयर करते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे ओल्ड एज होम के नंबर्स मैंने देखे हैं जो बहुत ज्यादा मल्टीपल टू पे आए। बहुत सारे हॉस्पिटल्स के नंबर मैंने ऐसे देखे जो टू पर आते हैं या टोटल टू आता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये नंबर क्या है, ये केयरिंग का नंबर है। अब डॉक्टर है, अगर डॉक्टर नहीं जांच करेगा या समझेगा नहीं तो फिर हो सकता है दिक्कतें हों, और वो आपको केयर भी करना है उसको। तो डबल टू अगर आप पर्सनल रिलेशनशिप में देखें या टू सिंपल को देखें तो वो ठीक है, बट डबल टू अगर आ रहा है तो ऐसा व्यक्ति, ऐसी महिला जो है फोन पर, यहाँ हम फोन पर बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ओवर एंजाइटी लेवल्स उसके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। डबल जीरो के बारे में बात कर लेते हैं। डबल जीरो एक ऐसा नंबर है, देखिए दुनिया गोल है, कहते हैं ना दुनिया गोल है। दुनिया गोल है इसका मतलब ये है कि आप जहां से शुरू करते हो लौट फिर के आप वहीं पर आ जाते हो। डबल जीरो या जीरो नंबर, एक आध जीरो चल जाता है, तो उसके पीछे भी हमें देखना पड़ता है कि कौन सा नंबर लगा हुआ है और उसका इम्पैक्ट, क्योंकि जीरो का तो अपने कोई मूल्य है नहीं। तो जीरो के पहले अगर पांच है तो इम्प्रेशंस पांच के ज्यादा आएंगे, तीन के ज्यादा आएंगे। आठ लगा हुआ है तो आठ के आ जाएंगे, इम्प्रेशंस आएंगे। ये बात कहीं लिखी हुई नहीं है कि आप उठाकर रख दो, जीरो की वैल्यू को हटा के सीधा वहां पे दूसरे नंबर को आप प्लेस कर दो। मैंने इतनी ज्यादा रिसर्च किया है, ऐसी कोई चीज मुझे कहीं लिखी हुई मिली नहीं है। मैं ये मान सकता हूँ कि इम्प्रेशंस आ जाते हैं भाई। आप संगति में अगर आपका कोई मूल्य नहीं है और आपको कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो आपको गलत सिखाए, आपको बीड़ी पीना सिखा दे, आपको गुटखा खाना सिखा दे, तो आपके ऊपर एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि हाँ ला यार मैं भी एक कश लगा के देखता हूँ। तो वो वाली स्थिति है। तो जीरो की स्थिति ये है दोस्त कि अगर जीरो आपके मोबाइल फोन में आते हैं, ज्यादा आते हैं, तो वो राउंड राउंड घुमाएंगे आपको। आप जहां से चलोगे, जो मेहनत करोगे वहीं के वहीं आ जाओगे। इसीलिए लास्ट के 6 डिजिट में, लास्ट के 4 डिजिट में आप जीरो अवॉइड करो, ज्यादा बेटरमेंट में रहता है। बात करते हैं डबल फोर के बारे में, कि डबल फोर के बारे में बहुत ज्यादा बात की जाती है। देखिए फोर नंबर राहु को यहाँ पर डिनोट करता है, और राहु क्या बोलता है? राहु कहता है भैया काम डिसिप्लिन में करो, क्लीन के साथ काम करो, क्लीनिक्स के साथ काम करो। डबल फोर अगर आ रहा है तो काम में डिले देगा, लेकिन हर आदमी को नहीं देगा। ये बात ध्यान रखो। जो आदमी डिसिप्लिन में वर्क करता है, जो आदमी अपने काम को तरजीह देता है, जो आदमी अपने काम की जगह पर बहुत क्लीन रहता है, सराउंडिंग्स को क्लीन करता है, ऐसे व्यक्ति को राहु ज्यादा परेशान नहीं करता। हाँ डिले देता है वर्क में, ये बात है इस चीज में कि मैं इस चीज से इनकार नहीं कर रहा हूं। बट आपको परेशान तब ज्यादा करेगा जब आप अपने कमरे में घुसे, जूता उधर डाला, पेन उधर डाला, बस्ता उधर डाला, आपका कोई सिस्टम नहीं है, आपका कोई रूटीन नहीं है। आप जो गोल बना रहे हो वो गोल आप अचीव करने के लिए कोई भी मेथड नहीं अपना रहे। बस आपने सपना देखा कि सुबह उठूंगा, अपनी गाड़ी निकालूंगा, फलाने से मिलने जाऊंगा, सुबह 6 बजे उठना है मुझे, वहां जाना है, और उठे आप 10 बजे। दैट मीन्स यू आर नॉट प्रिपेयर टू गेट सक्सेस। आप अपनी सक्सेस को कोई भी प्रिपेरेंस नहीं दे रहे हो। ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं अगर डबल फोर आपकी लाइफ में है और आप अपने काम को तरजीह नहीं दे रहे हो, अपने काम की तरफ आपका रुझान नहीं है।
ठीक है। अब लास्ट जो नंबर है वो बात करूंगा डबल एट के बारे में, लेकिन दोस्तों आपसे सभी से गुजारिश रहती है मेरी कि प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करें, और वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि उपाय भी अभी बताने हैं मुझे कि क्या उपाय आप कर सकते हो इन सब चीजों के लिए। डबल एट, डबल एट का क्या है? डबल एट भी तो आपसे यही कह रहा है कि एट नंबर क्या है, शनि का नंबर है। शनि आपसे क्या कह रहा है? शनि भी तो यही कह रहा है भैया पहले रिसर्च कर लो, कोई भी डिसीजन लेने से पहले रिसर्च कर लो। अब जब आप रिसर्च करते हो तो डिले आती है। और अगर आप बहुत ज्यादा कुछ ऐसे कामों में लिप्त हो जो कि अनैतिक हैं, जैसे कि अगर आप किसी को हर्ट करते हो बहुत ज्यादा, जैसे आपके घर में काम करने वाली कोई व्यक्ति है, महिला है, आप उसे कोसते रहते हो तो उससे काम नहीं होता, और आपके माइंड में हमेशा ये कुछ बातें चलती रहती हैं कि ये जितना पैसा मैं इसको दे रहा हूँ उतना नहीं है, उतना मुझे काम नहीं मिल रहा, या ये काम ढंग से नहीं कर रहा। आप इस तरीके के काम करते रहते हो और आप हमेशा क्विक डिसीजन में रहते हो, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। डबल एट डिले देता है, इसीलिए देता है कि आपको परमानेंट सक्सेस मिले, आपके काम जब आप कंप्लीट करो तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आए। ये चीज देता है, डिस्टरबेंस देता है, ऑब्स्टिकल देता है। जब आप कोई काम को रिसर्च करने जाओगे तो आप बहुत सारे लोगों को मायूस भी करोगे, बहुत सारे लोगों के लिए आप दुश्मन भी बनोगे। लेकिन अगर आपका काम सही है, अनैतिक नहीं है, आप बहुत अच्छा काम करते हो, डबल एट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें हैं, इन चीजों को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, और ये इससे क्लियर हो जाएगा आपको कि दो, चार और आठ नंबर आपको क्यों मना किया जाता है, आपको क्यों कहा जाता है कि डबल टू मत लो, या लेना है तो इस विंग में लेना है। डबल फोर, अब डबल फोर जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं उनके लिए अच्छा है, क्योंकि उन्हें वाइडली सोचना पड़ता है। अब डबल फोर के साथ ये भी कई बार देखने को मिलता है कि थोड़े झूठे आरोप भी लग जाते हैं, क्योंकि वो उस तरह से उसका काम करने का तरीका है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं, इस वजह से फिर आपको मना किया जाता है। अच्छा, बहुत सारे मेरे दोस्तों के मोबाइल में जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके ये नंबर होंगे, तो अब वो क्या करें? अब भैया नंबर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो क्या करें? लेकिन सबसे पहले तो वो इस वीडियो को जो है वो लाइक कर दें और कमेंट करके बता दें मुझे एग्जैक्टली हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये मेरे लिए भी टेस्ट है कि आप बताओ ना, कि क्योंकि मेरे जो एक्सपीरियंसेस है मैं तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो डबल टू के लिए ओम नमः शिवाय का जाप किया कीजिए, शिव जी की आराधना किया कीजिए। डबल फोर के लिए भी मैं बोलूंगा कि अगर माइंड में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही है तो ओम नमः शिवाय का जाप करिए, अच्छा रहेगा। शिव जी की पूजा आपके लिए करनी बहुत अच्छी रहेगी, और सबसे बड़ी बात यह है डबल फोर के लिए कि आप अपना एक रूटीन को सेट कर लीजिए। आपका रूटीन सेट होगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। आपका जो भी राहु का प्रॉब्लम्स है वो आपके, देखिए हर नंबर में अच्छी बातें आप, हर नंबर में प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें तो अच्छी बातों को लेना है। प्रॉब्लम्स तो लाइफ का पार्ट है, हम कितनी रेमेडी देते हैं आपको, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम्स फंसेंगी आपके जीवन में आके। तो ये चीज तो आपको समझनी पड़ेगी। डबल एट के लिए मैं बोलता हूँ कि आप अगेन यहाँ पर शिव जी की पूजा करें, मंत्रों का उच्चारण करें उनके। इसके साथ साथ पीपल के वृक्ष की पूजा आपके लिए बहुत बेहतरीन रहती है, कि आप पीपल शनिवार वाले दिन, जैसे आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो शनिवार ही है, तो पीपल के वृक्ष में जाकर जल चढ़ा कर आइए। हाँ, शनिदेव के सामने जाकर आप माफी मांगिए। शनिवार वाले दिन, ट्यूसडे के दिन और बृहस्पति के दिन आप लोग नॉनवेज मत खाइए, आप शराब मत पीजिए। इस तरह के अपने जीवन को, अगर डबल एट का इंप्रेशन बहुत ज्यादा आ रहा है और आपको लगता है कि ऐसी चीजें हो रही हैं, तो आप बिल्कुल सादा जीवन जीने का प्रयास करें। डबल जीरो की जहां तक बात आती है, ऐसा मैंने बोला ही कि डबल जीरो के पीछे जो उनसा नंबर लगा हुआ है उसके इंप्रेशंस उसके ऊपर आ जाते हैं, संगति का असर हम बोल सकते हैं कि हो जाता है। तो उसमें आप देखिए कि कौन सा नंबर उसके पीछे लगा हुआ है। अगर मान लीजिए पांच लगा हुआ है तो ठीक है, डबल फाइव की इंप्रेशंस आप ले सकते हैं। तो आप डबल फाइव अगर आ रहा है तो कम्युनिकेशन में अच्छा बनाएगा, आपको अच्छी कॉल्स दिलाएगा, आपको वे ऑफ टॉकिंग सिखा देगा, बिजनेस सिखा देगा। उसके पीछे थ्री लगा हुआ है अगर, तो नॉलेज का भंडार आपको दे देगा। उसके पीछे अगर वन लगा हुआ है तो अगेन कम्युनिकेशन में अच्छा देगा। उसके पीछे नाइन लगा हुआ है तो बिजनेस में बिजनेस माइंडेड बनाएगा, बट आपको एग्जिटेट भी करेगा, थोड़ा सा गुस्सैल भी बनाएगा।
ब्लड से रिलेटेड इश्यूज़ भी आपको देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोग मैं ऐसा मानता हूँ कि आप लोग कमेंट करके बताओगे और प्लीज़ आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उससे पहले वीडियो का फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। 90% लोग सिर्फ़ अपना डेट ऑफ बर्थ डिटेल और बहुत सारे लोग भैया मोबाइल नंबर डालते हैं। इस वजह से उनके कमेंट्स को मुझे डिलीट करना पड़ता है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके मोबाइल नंबर्स पब्लिक में आएँ जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरी आपसे गुज़ारिश है कि आप अपने 4 या 6 डिजिट लास्ट के डालिए, पूरा नंबर मत डालिए और फीडबैक दीजिए पहले वीडियो का, उसके बाद अपने क्वेश्चंस को पूछिए। जो लोग फीडबैक देते हैं, उनको मैं पहले कंसिडर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।